पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनका अर्थ ये है कि कई क्वालिटीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं। यानी हमें भगवान के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए और उन क्वालिटीज़ के ज़रिए जब हम इस समाज में उतरते हैं, अपना काम अपने समाज को दिखाते हैं, तो वहाँ से जो पॉपुलैरिटी मिलती है उसके लिए हमें सबका आभार मानना चाहिए। लेकिन जो मनोवृत्ति होती है, हमारी नेचर होती है, वो हमारी खुद की देन होती है। दया, जलन, ईर्ष्या, प्यार। तो इसलिए सावधान रहें, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमारी जो ये लाइफ जर्नी है ना, ये एक्चुअली बहुत ही छोटी होती है। तो इसको यादगार बनाने के लिए क्यों ना हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को, जो इनबिल्ट है, भगवान से हमें मिली है, या जो हमारी नेचर है, उसको ठीक करते हुए ऐसे आगे बढ़ें, लाइफ जर्नी को इस तरह से तय करें कि वो एक यादगार बन जाए। ये जर्नी जो है, इसमें रास्ते में हमें बहुत से सहयात्री मिलते हैं, बहुत से हमसफ़र मिलते हैं, सबके साथ थोड़ा थोड़ा समय साझा होता है। तो क्यों ना उसको यादगार बनाया जाए। तो जो लाइफ जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए? एक्चुअली तो देखा जाए, भगवान जो ऊपर बैठा हुआ है वो कठपुतली की तरह हम सबको नचा रहा है अपनी उंगलियों पर, और हम सब कुछ जो रिटन है, प्री रिटन, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी मनोवृत्ति जो होती है वो हमारी खुद की देन होती है। तो उसको सही करते हुए क्यों ना दूसरों के मन पर एक छाप छोड़ते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। इससे रिलेट करते हुए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बुज़ुर्ग औरत बस में यात्रा कर रही होती है। आराम से यात्रा चल रही होती है कि अगले जो बस स्टैंड आता है, उस पर एक भारी भरकम लेडी बस के अंदर चढ़ती है और वो बुज़ुर्ग लेडी के बराबर में एक सीट खाली होती है, तो वहाँ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी सी हेल्दी होती है और उसके हाथ में कुछ सामान भी होता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बुज़ुर्ग औरत को बार बार कोहनी से या अपने बैग से जो उसके हाथ में होता है उससे तंग करती रहती है, परेशान करती रहती है, चोट पहुंचाती रहती है और बार बार ऐसा करती रहती है। लेकिन बुज़ुर्ग औरत उसको कुछ नहीं कहती, कोई ध्यान नहीं देती उस पर। तो उसको इससे भी परेशानी होती है कि मैं इतनी देर से इसको तंग कर रही हूँ, नहीं ना तो ये यहाँ से उठ रही है और ना ही मुझे रोक टोक रही है। तो उससे जब बिल्कुल नहीं रहा जाता तो वो उससे पूछती है, अम्मा जी, मैं इतनी देर से आपको परेशान कर रही हूँ, आपको क्या कुछ परेशानी नहीं हो रही? मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होता है, इसलिए मैं आपको बार बार कोनी मार रही हूँ, अपने बैग से भी आपको शायद तंग हो रही होंगी आप, लेकिन आपने मुझे एक बार भी कुछ क्यों नहीं कहा? तो उस बुज़ुर्ग महिला ने बहुत ही शांत लहजे में, बहुत ही आराम से उससे कहा कि इतनी तुच्छ बात पर आपसे बहस करना या आपको कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी बगल में आपकी यात्रा और आपके बगल में मेरी यात्रा बहुत छोटी है। अगले ही पड़ाव पर मैं उतरने वाली हूँ। तो इतनी सी बात के ऊपर आपसे बहस करके आपकी मेमोरी में या अपनी मेमोरी में उस बात को, उस लड़ाई को मैं लेकर जाऊँ, ऐसा मैं नहीं सोचती और ना ही मैं ऐसा करना चाहती। एक्चुअली देखा जाए तो ये गोल्डन वर्ड्स हैं और किसी किताब में लिखे जाने चाहिए कि इतनी तुच्छ बात पर बहस करना अच्छा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर हम सब लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लें तो शायद ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी और हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई आपका अपमान कर देता है तो प्लीज़ डिप्रेशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। कोई आपका दिल दुखा देता है, आपसे बेईमानी करता है, आपको धोखा देता है, तो उसके लिए भी मन में कोई रोष मत लाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। आपका पड़ोसी किसी बात पर आपसे नाराज़ है, आपसे कुछ उल्टा सीधा कह देता है, तो उसको भी शांत रहकर टाल दीजिए। बच्चे भी कई बार अपने घर में रहते हुए कई बार आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हर बात से सहमत हों, आपके अपने ही बच्चे, तो उनको भी तो इग्नोर करते हैं ना कई बार। तो सबको इग्नोर करते हुए अपनी शांत प्रवृत्ति से आगे बढ़िए, तो देखिए लाइफ जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े मुकाम आने से रह जाते हैं अगर हम उन छोटी छोटी बातों में ही अटके रह जाते हैं। तो क्या कुछ करना है, एक ही ज़िंदगी मिली है ना, ये याद कि हमने पिछले जीवन में क्या किया था, ना ये पता कि आगे आने वाले जीवन में हमें कैसा अनुभव होगा। तो क्यों ना इस जीवन को यादगार बनाया जाए, क्योंकि यात्रा हम सब की बहुत छोटी है। अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको रैप अप कीजिए और उपहार की तरह अपने सभी लोगों में बांट दीजिए, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, ताकि आपकी मेमोरीज़ गोल्डन मेमोरीज़ बनकर उनके दिल पर हमेशा छपी रहे।
तो आइए आज से ये प्रण करते हैं कि हम सबको माफ़ करते हुए चलेंगे, उनको अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा देते हुए चलेंगे और अपने आप को भी संयमित रखेंगे और दूसरे को भी शांत रहने का एक उदाहरण देकर जाएंगे। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी अपनी बातें मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर कीजिए। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसे दुनिया तक लेके जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।